इधर रूस और यूक्रेन युद्ध थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बात रशिया यूक्रेन में चल रहे युद्ध की भी हम कर लें, जहां पर रूस ने यूक्रेन पर अपनी घातक मिसाइल से बड़ा हमला किया है। रूस ने अपनी ऑर्शेनिक मिसाइल से यूक्रेन को टारगेट किया है। पोलैंड के पास यूक्रेन के शहर को निशाना बनाया गया। ऑर्शेनिक मिसाइल रूस की सबसे घातक मिसाइलों में से एक मानी जाती है। साउंड की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा तेज रफ्तार वाली ये मिसाइल, इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जिसका मतलब ये कि रूस पूरे यूरोप को निशाना बना सकता है। ये मिसाइल बड़े इलाके में तबाही मचाने में सक्षम है। खबर यह भी है कि पुतिन की फौज ने यूक्रेन के एक नए शहर लीव पर भी कब्जा कर लिया है। तो जो सबसे खतरनाक मिसाइल है विनोद जी, उसका भी इस्तेमाल हो रहा है। और सैनिक मिसाइल की हम बात कर रहे हैं। यूक्रेन के ठिकानों पर लगातार बम वर्षा कर रहा है रूस। मुझे लगता है जब से पुतिन के घर पर जो हमला हुआ था जी, जिसको रूस ने कहा था, उसके बाद रूस का रुख बहुत आक्रामक हो गया है और रूस अब इस लड़ाई को वंस फॉर ऑल सेटल करना चाहता है। इसीलिए आर्सेनिक मिसाइल का भी उसने इस्तेमाल किया है, एक शहर पे कब्जा भी कर लिया है और मुझे लगता है अभी आने वाले दिनों में रूस अपने हमले और तेज करेगा। जेलेंस्की की स्थिति ये हो गई है कि वो नाटो पर निर्भर है पूरी तरह से। नाटो में आप देख ही रहे हैं जिस तरह डिफरेंसेस अमेरिका अपना हाथ खींच रहा है। नाटो के दूसरे देश हैं वो इस स्थिति में नहीं, बिना अमेरिका के वो यूक्रेन की कोई बहुत मदद कर सकें, क्योंकि वहाँ अगर अमेरिका को माइनस कर दी तो नाटो भी बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में रूस को लग रहा है, मुझे तो एक और चीज़ लग रही है, मुझे तो पता नहीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अगर ले लें, मुझे लगता है कहीं सीक्रेट डील तो नहीं है ट्रंप और पुतिन के बीच में कि हम इधर बोलते रहेंगे और तुम उधर अपना काम निपटाते रहो और बाद में फिर समझौता करवा देंगे। तो क्योंकि बड़े देशों के बीच में कुछ भी हो सकता है, डीप स्टेट और ये के बीच में कहीं भी कुछ, जिस तरह से अब ट्रंप वेनेजुएला में घुस गए, उन्होंने अपना काम उधर कर लिया, तो रूस को भी एक मिल गया कि भाई हम इधर कर रहे हैं। और अब आने वाले दिनों में चीन क्या करेगा ताइवान को लेकर के, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ट्रंप को इस वक्त दुनिया के बड़े देश आंख दिखा रहे हैं, ये भी एक बड़ी सच्चाई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों को लेकर किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने मिमिक्री की थी, आपको ध्यान है ना? अभी एक दिन पहले की ही खबर है। अब पेरिस में अपने राजदूतों को संबोधित करते हुए मैक्रों ने ऐलान किया कि वे अगले महीने भारत आ रहे हैं। मैक्रों ने कहा कि ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पर भारत दुनिया को जोड़ने वाला ब्रिज बन सकता है। मैक्रों ने अमेरिका पर भी जमकर निशाना साधा। मैक्रों ने कहा कि अमेरिका अपने ही बनाए गए नियमों को तोड़ रहा है। अब ये एक बहुत बड़ा बयान है, अखिलेश जी, बहुत बड़ा बयान है कि भारत वो ब्रिज बन सकता है जो दुनिया को जोड़े। भारत के बारे में अब इस समय उनका जो बयान है वो इस मायने में सही है कि हमारे भारत की जो अभी तक की विदेश नीति है वो हमारे एक सिविलाइजेशन पर आधारित रही है, जिसमें शांतिपूर्ण पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात रही है। और भारत का इस समय का जो लीडर है वो हमेशा इस बात को रखते रहे हैं कि दुनिया में इस समय युद्ध की नहीं आवश्यकता है, बुद्ध की आवश्यकता है। और जो सोलर अलायंस है वो पूर्व अमेरिका फ्रांस पेरिस में ही 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहाँ के राष्ट्रपति के साथ मिलकर, जिससे अभी बाहर हुए हैं। लेकिन देखिए, फ्रांस से कुछ भी नहीं हो सकता, उसके पास केवल 1.25 लाख फौज है। अब 1.25 लाख फौज से इस समय जो परिस्थिति दुनिया के सामने पैदा हो गई है, उसमें जितने फाइनेंस चाहिए, जिस प्रकार के सैनिक साज सामान चाहिए, जिस प्रकार की संख्या बल चाहिए और जिस प्रकार का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी और आइडियोलॉजी चाहिए वर्ल्ड के सिस्टम को बनाने के लिए, वो अकेले फ्रांस के या किसी के बूते की बस की बात नहीं है। और फ्रांस स्वयं इस समय जिस ढंग से इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के विरुद्ध उलझा हुआ है, आपने पेरिस की सड़कों पर और जिस ढंग से हुए हैं और उसने पैलेस्टीन को दबाव में आके मान्यता दिया है यूनाइटेड नेशन में जाके, उसकी भी कमजोरी साबित हुई है। ब्रिटेन की कमजोरी से एक इटली अरा रहा है। तो वो इस समय बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच आपको याद है ना, जब ये गए थे तो मैक्रो में और डोनाल्ड ट्रंप में व्हाइट हाउस के अंदर ही क्या स्थिति पैदा हो गई थी, दोनों के बीच बहस हो गई थी। और उसने कहा कि यूरोप क्या है, आप एक तरफ से उसको हथियार दे रहे हो, उसको पैसा देकर शोषण कर रहे हो, आप क्या हो, आप लोग, आप कौन सी मोरालिटी दिखा रहे हैं?